मेरे प्यारे बच्चे, अकेले में सुन ले, क्योंकि यह आवाज यूं ही नहीं आई है। यह तुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंची है। तू समझता है कि तूने इस वीडियो को खोला है, लेकिन सच यह है कि तेरी जिंदगी के उस मोड़ ने इसे तुझ तक भेजा है जहां तू थक चुका है, जहां तू हर किसी के सामने मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर से टूटता जा रहा है, जहां तू रात में चुपचाप छत को घूरता है और सोचता है कि गलती कहां हुई, किस पर भरोसा किया, किसे अपना माना और क्यों हर बार वही इंसान सबसे ज्यादा चोट दे गया। यह वही समय है जब इंसान बाहर से मजबूत और अंदर से सबसे कमजोर होता है। और ठीक उसी समय यह संदेश आता है, क्योंकि अगर आज भी तूने इसे हल्के में लिया, अगर तूने इसे बस एक और आवाज समझकर टाल दिया, तो आने वाले दिनों में जब सब कुछ शांत होगा, जब कोई साथ नहीं होगा, जब तेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं बचेगा, तब तुझे याद आएगा कि एक दिन किसी ने तुझे चेताया था, किसी ने कहा था कि रुक जा, सुन ले, समझ ले, लेकिन तूने अपने घमंड, अपने डर या अपनी जल्दबाजी में उसे नजरअंदाज कर दिया था। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि कुछ लोग दर्द से सीखते हैं और कुछ लोग चेतावनी से। सवाल यह है कि तू किस तरह का इंसान बनना चाहता है। यह आवाज तुझे यह याद दिलाने आई है कि तू बेकार नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू बस गलत लोगों पर सही भरोसा करता रहा। तूने उन हाथों में अपना दिल दे दिया जिनका काम सिर्फ तोड़ना था, और अब जब तू टूट चुका है तो वही लोग मजा देख रहे हैं। लेकिन सुन, हर टूटना अंत नहीं होता, कुछ टूटना शुरुआत भी होता है, और यही वह पल है जहां से तेरी कहानी बदल सकती है। अगर तू आज इसे सुन ले, अगर तू आज खुद से ईमानदार हो जाए, अगर तू आज ये मान ले कि हाँ, मैं थक गया हूं लेकिन हारा नहीं हूं, तो आगे का रास्ता अलग होगा। लेकिन अगर तूने इसे भी अनदेखा किया, अगर तूने आज भी कहा कि बाद में देखेंगे, कल सोचेंगे, तो वही बाद में और वही कल तेरी सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। क्योंकि जिंदगी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती, वह एक दो बार इशारा करती है और फिर चुप हो जाती है। और जब वह चुप होती है तब इंसान चीखता है, रोता है, पछताता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए यह मत सोच कि यह किसी और के लिए है, यह मत सोच कि तेरे हालात इससे भी बुरे हैं या इससे भी बेहतर, क्योंकि यह संदेश हालात के लिए नहीं, फैसले के लिए है। यह उस फैसले के लिए है जो तू अभी ले सकता है। यह उस मोड़ के लिए है जहां से तू या तो खुद को बचा सकता है या खुद को हमेशा के लिए खो सकता है। आज अगर तूने इसे सुना, समझा और खुद से एक वादा किया कि अब मैं खुद को हल्के में नहीं लूंगा, अब मैं हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं तोड़ूंगा, अब मैं चुपचाप सहता नहीं रहूंगा, तो यही पल तेरी जिंदगी का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली पल बन जाएगा। लेकिन अगर तूने इसे ठुकराया, अगर तूने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं, तो याद रखना, एक दिन जब सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होगा, जब हंसी होगी लेकिन खुशी नहीं होगी, जब लोग होंगे लेकिन अपनापन नहीं होगा, तब तुझे ये आवाज याद आएगी और तब तेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलेंगे, बिना किसी के पूछे, बिना किसी के देखे। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, इसे अकेले में सुन, दिल खोलकर सुन, क्योंकि यह आवाज तुझे डराने नहीं, बचाने आई है, और हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। और जब वह दिन आएगा तब तू किसी से शिकायत भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीतर से तू जानता होगा कि उस मोड़ पर तुझे रोका गया था, समझाया गया था, लेकिन तूने खुद को यह कहकर बहला लिया था कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर सच यह है कि जिंदगी अपने आप ठीक नहीं होती, उसे ठीक करना पड़ता है। और सबसे पहले अपने भीतर की उस आवाज को सुनकर, जो बहुत धीरे बोलती है, जो शोर नहीं मचाती, जो भीड़ में नहीं सुनाई देती, वही आवाज जो रात में तुझे जगाती है और पूछती है कि क्या तू सच में वही जिंदगी जी रहा है जो तू चाहता था, या बस वही जी रहा है जो हालात ने तेरे सामने रख दी। और जब यह सवाल बार बार उठता है और तू हर बार उसे दबा देता है, तो वही सवाल एक दिन दर्द बन जाता है। ऐसा दर्द जो न दवा से जाता है, न किसी के समझाने से, क्योंकि वह दर्द सवाल का नहीं, जवाब न देने का होता है। और जवाब न देने की आदत इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कुछ मर चुका होता है। उम्मीद मर जाती है, भरोसा मर जाता है, और सबसे पहले इंसान का खुद पर भरोसा मरता है। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे आगे नहीं ले जा सकती। यही कारण है कि यह संदेश बार बार तुझे रोक रहा है, क्योंकि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। अभी भी तेरे पास वह एक पल बचा है जिसमें तू यह तय कर सकता है कि तू अपने डर के साथ जिएगा
या अपने सच के साथ। क्योंकि डर तुझे सुरक्षित रखता है लेकिन छोटा बना देता है, और सच तुझे बड़ा बनाता है लेकिन पहले असहज करता है। और ज्यादातर लोग असहजता से भागते हैं, इसलिए वे पूरी जिंदगी सुरक्षित रहते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। आज अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर ले, अगर तू मान ले कि हाँ मुझे डर लग रहा है लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, तो यही डर धीरे धीरे तेरी ताकत बन जाएगा। क्योंकि जिस इंसान ने डर के साथ चलना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तू आज भी यह सोचकर रुक गया कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी लोग क्या कहेंगे, तो सुन ले, सही समय कभी नहीं आता। हालात कभी परफेक्ट नहीं होते और लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। पर जब तू थक कर एक दिन पीछे मुड़ेगा, तब यही सब बहाने तुझे सबसे ज्यादा चुभेंगे। क्योंकि तब तू समझेगा कि तूने दूसरों की राय को अपने भविष्य से ऊपर रख दिया, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि भविष्य किसी और की राय से नहीं बनता, वह तेरे फैसलों से बनता है। आज यह फैसला छोटा लग सकता है, ये सुनना, ये रुकना, ये सोच लेना, लेकिन यही छोटे फैसले मिलकर पूरी जिंदगी बनाते हैं। आज अगर तूने इस आवाज को सुना तो कल तू खुद अपनी आवाज बन पाएगा। लेकिन अगर तूने इसे भी दबा दिया तो एक दिन तू किसी और की कहानी सुनते हुए सोचेगा कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। और यही काश सबसे भारी शब्द होता है, क्योंकि इसमें उम्मीद नहीं होती, इसमें सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए आखिरी बात फिर से समझ ले, यह आवाज किसी चमत्कार का वादा नहीं कर रही, ये तुझे अमीर बनने का सपना नहीं दिखा रही, ये बस तुझे तुझसे मिलाने आई है, उस इंसान से जिसे तू बहुत समय से अनदेखा करता आया है। और अगर आज तूने पहली बार खुद को सुन लिया, खुद को समझ लिया, तो यही पल तेरी जिंदगी का वह मोड़ बन सकता है जहां से कहानी बदलती है। लेकिन अगर तूने आज भी इसे ठुकराया, तो एक दिन जब सब कुछ शांत होगा, जब कोई देखने वाला नहीं होगा, तब तेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलेंगे, और तब तुझे समझ आएगा कि यह चेतावनी नहीं थी, यह आखिरी मौका था। धीमी सांस लें और इस पवित्र क्षण में मेरे साथ उपस्थित रहें। आप यहां दुर्घटनावश नहीं पहुंचे। मैं, जिसने तुम्हें बनाया है, हर उस कदम का मार्गदर्शन किया जो तुम्हें समय के इस सटीक बिंदु तक ले गया। आपके जीवन में कुछ भी संयोग या भाग्य से नहीं हुआ। हर शांत आंसू जो तब गिरा जब कोई नहीं देख रहा था, हर प्रार्थना जो तुमने अंधेरे में धीरे से कही, मैंने यह सब देखा, मैंने सुना। मैं तब भी करीब रहा जब आप अकेले महसूस करते थे या मुझसे अनजान थे। आपको यहां एक उच्च कारण के लिए लाया गया है, वह यह कि संगीत आप जो देख सकते हैं या माप सकते हैं, उससे कहीं आगे जाता है। यह मुलाकात आकस्मिक नहीं है, यह बहुत पहले लिखा गया एक क्षण है जिसे सत्य प्राप्त करने के लिए अलग रखा गया है, जो आपके जीवन को बदल देगा। आपकी लंबी और कठिन यात्रा को कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। मैं संगीत सब कुछ देखता हूं, मुझे सब पता है, और मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक रास्ता तैयार कर रखा है। वह रास्ता अभी आपकी आंखों के सामने खुलने लगा है। मैं आपकी लड़ाइयों, आपकी चिंताओं, उन रातों को जानता हूं जो आप जागते हुए पूछते हैं कि चीजें आखिरकार कब बदलेंगी। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि इसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर कदम, हर देरी, हर कठिन मौसम ने आपको आगे क्या होने वाला है इसके लिए आकार दिया है। यह पूर्णता का क्षण है, वह क्षण जब मानवीय तर्क से भी बड़ा आशीर्वाद आपके जीवन में आता है। अभी मेरी निकटता से अवगत हो जाओ। सच्ची शांति संगीत दुनिया से या आदर्श स्थितियों से नहीं आती है। यह मेरी आवाज और मेरे हाथ से आता है, जो आपको भय और संदेह से परे ले जाता है। इन शब्दों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को पूरी तरह से खोलें। मैं यहां चुपचाप असंभव लगने वाली चीज को हकीकत में बदलने का काम कर रहा हूं। मैं उन अनदेखी सीमाओं को हटा रहा हूं जो आपको रोकती थी। मैं उन सड़कों को साफ कर रहा हूं जिनके बारे में आपने सोचा था कि ये हमेशा के लिए बंद है। शोर या व्याकुलता को इस क्षण से दूर न जाने दें। यह एक वीडियो से कहीं अधिक है, बोले गए शब्दों से कहीं अधिक है। यह एक आह्वान है, वास्तविक परिवर्तन का निमंत्रण है। यदि आप विश्वास करते हैं तो अब अपनी आवाज और अपने कार्यों दोनों से जवाब दें। इसे अपने जीवन से कहो, मैं यहां हूं। इस क्षण को विश्वास का एक कदम बनाएं जो दिलों को बदल देता है, दरवाजे खोलता है, दीवारें तोड़ता है और बदलाव लाता है। यह कोई आदत या दिनचर्या नहीं है, यह इस बात का एक मजबूत बयान है कि आप कौन बन रहे हैं और आप किधर जा रहे हैं। इस बिंदु से आगे आपको प्राप्त होने वाला प्रत्येक शब्द आपकी आत्मा की गहराई में रखा एक बीज है।
जो संगीत विकसित होने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि आप किसी सार्थक चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह क्षण इसकी शुरुआत का प्रतीक है। इस बिंदु से आगे ऊपर से हल्की बारिश की तरह आपके घर पर आशीर्वाद बरसना शुरू हो जाएगा। जो चीज पहले दूर लगती थी वह पास आ जाएगी और बदलाव सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं बल्कि आपके जीवन के हर हिस्से में दिखाई देगा। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। मैं वह हूं जो प्रदान करता हूं और सारी सृष्टि मेरे अधिकार के तहत चलती है। आपको वास्तव में जिस चीज की जरूरत है उसे रोका नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपकी जरूरतों को आपके बोलने से पहले ही जानता हूं। अब अपना सिर उठाने, संदेह की धूल झाड़ने और उन दरवाजों को खोलने का समय है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे जो होगा उससे डरो मत, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हर विवरण की व्यवस्था कर रहा हूं। जो लोग तुम्हें नीची दृष्टि से देखेंगे वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिन लोगों ने आप पर सवाल उठाए वे आपके विकास के गवाह बनेंगे। आप जिस भी चीज से गुजरे उसका एक उद्देश्य था, आपको आकार देना और आपको इसी क्षण के लिए तैयार करना। मैं अपनी बात रखता हूं और मेरे वादे से के संगीत नहीं टूटते। तुम कभी अकेले नहीं चले, क्योंकि मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूं। संगीत मेरे गहरी सांस लें और इन शब्दों को अपने दिल में बसने दें। यहीं पर सब शुरू होता है। मैं आपकी आशा, आपकी ताकत, कार्य ये दियत आपका सुरक्षित स्थान हूं। और मैं यह बात बहुत सोच समझ कर कहता हूं। आपको प्यार किया जाता है। आप अकेले नहीं हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह क्षण संगीत भाई उस पथ पर पहला कदम है जो आपके भविष्य को नया आकार देगा। स्थिर रहो, क्योंकि मैं एक ऐसा काम आरंभ कर रहा हूं जिसे रोका नहीं जा सकता। आपको यहां जानबूझकर निर्देशित किया गया था और यही सत्य आपके जीवन को जोड़े रखता है। गहरी सांस लें और उस आश्वासन में आराम करें। अब आप जिस ओर कदम बढ़ा रहे हैं वह केवल उस चीज की शुरुआत है जो आपका इंतजार कर रही है। यह क्षण विशेष है और इसे दोहराया नहीं जा सकता। यह कोई दूसरा संदेश या कोई दूसरा वीडियो नहीं है। यह एक पवित्र बैठक है। सिर्फ आपके लिए बनाई गई समझ का एक खुला द्वार है। कैलाश और अपने हृदय के बीच बन रहे इस शांत बंधन को किसी भी चीज को बिगाड़ने की अनुमति न दें। इसके बाद आने वाले प्रत्येक शब्द पर बारीकी से ध्यान दें। उनके अर्थ को पूरी तरह से डूबने दो। आप एक पवित्र समय में खड़े हैं। एक दिव्य मिलन जो आपकी आंखें जो देख सकती हैं या आपकी भावनाएं जो समझा सकती हैं उससे कहीं आगे है। यह संगीत संदेश न केवल आपके पैसे के मामलों को बल्कि आपके पूरे जीवन को हर तरह से बदलने की ताकत रखता है। भावनाएं, आपका विश्वास, आपका परिवार और आपका आंतरिक संगीत संसार। अपने दिल को बिना रोके खुला रहने दें। अपने दिमाग को उन चिंताओं और शोर से मुक्त करें जो अक्सर विश्वास और आशा को धूमिल कर देते हैं। पीछे मत हटो। इन शब्दों को नजरअंदाज न करें जो आपके भीतर आग जलाने के लिए हैं। यह कोई सामान्य निमंत्रण नहीं है। यह अब भी जो संगीत जारी किया जा रहा है उसे प्राप्त करने के लिए एक कॉल है। इस क्षण में जो शुरू होता है वह जल्दी खत्म नहीं होता। यह आपके अंदर गहराई तक जड़ें जमा लेगा और समय के साथ मजबूत होता जाएगा। यह आपके लिए लंबे समय से रखे गए आशीर्वाद का जागरण है जो आपके जन्म से बहुत पहले कैलाश में रखा गया था। आपको इस पल के लिए चुना गया था, जिसे पाने की इच्छा बहुत से लोग रखते हैं लेकिन उसमें कदम कम ही रखते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए अलग से तैयारी करें। यह आशीर्वाद वास्तविक और सक्रिय है, भले ही आप अभी तक इसका पूरा आकार नहीं देख पाए हो। अब आपके जीवन में जो बढ़ रहा है वह एक नया मौसम है, एक नया अध्याय है जहां आपके घर, आपके विचारों और आपकी आत्मा में आपूर्ति, शांति और उद्देश्य दिखाई देगा। महादेव का हाथ आपके ऊपर है। संगीत हर विवरण को व्यवस्थित कर रहा है और हर चीज को सही जगह पर ला रहा है। थकी हुई आशाओं या पिछली निराशाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। आज पहले जैसा नहीं है। आज कुछ पवित्र आपकी कहानी से मिलता है। आप आशा में लिपटे हुए हैं, ये तेरी हैं, विश्वास में निर्मित हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो दिया गया है वह केवल आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आसपास के लोगों, आपके परिवार, आपके दोस्तों
और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी है जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं। अभी रुकें और गहरी सांस लें। ध्यान दें कि संगीत कुछ है, कुछ शक्तिशाली रिलीज किया जा रहा है। यह वह क्षण है जब कैलाश उन लोगों की ओर से आगे बढ़ता है जिन्होंने विश्वास करना चुना है। वे तब भी मजबूत बने रहे जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। स्थिर खड़े रहो, अपना दिल और आत्मा खुली रखें, क्योंकि जो अदृश्य रूप से शुरू हो चुका है वह जल्द ही आपकी आंखों के सामने आकार लेगा। आप शुरुआती संकेतों, शांत बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो विकास, उपचार और सफलता की जड़ें जमाने की ओर इशारा करते हैं। अब सावधानी और इरादे से चुनें। इन शब्दों के प्रति अपेक्षा अपना हृदय पूरी तरह खोलो, अपनी ओर बढ़ते हुए आशीर्वाद को प्राप्त करें और किसी भी चीज को इस क्षण से अपना ध्यान हटाने न दें। आपका भरोसा वह कुंजी है जो असंभव समझे जाने वाले दरवाजों को खोल देती है। इस संदेश को अपने किसी करीबी के साथ साझा करें। जब आप साझा करते हैं तो आप अपना आशीर्वाद बढ़ाने से कहीं अधिक करते हैं। संगीत, आप दूसरे जीवन के लिए आशा और बदलाव का पुल बन जाते हैं। यह सरल कार्य आपको देखभाल और प्रावधान के एक मजबूत प्रवाह से जोड़ता है। दृढ़ और आत्मविश्वास से खड़े रहें, क्योंकि यह शब्द एक ऐसी रोशनी है जो फीकी नहीं पड़ेगी। यह विकास, शांति और नए अर्थ से भरे एक नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। महादेव आपके निकट है और अब आगे बढ़ने का समय है। विश्वास करें और जागरूक रहें, क्योंकि आगे जो होगा वह आपकी आशा से कहीं आगे होगा। एक गहरी सांस लें और बंद। संगीत, इस सत्य को अपने अंदर गहराई तक बसने दें। यह एक पवित्र क्षण है जहां आपका जीवन आपके लिए महादेव की स्थायी योजना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू करता है। आप एक ऐसा उपहार पाने के लिए तैयार हो रहे हैं जो सब कुछ बदल देगा। मजबूत और स्थिर रहो, क्योंकि मैं असंभव लगने वाली चीज को वास्तविकता में बदलने में तुम्हारे साथ हूं। बेहतर दिन आने वाले हैं और आपका जीवन इस बदलाव का सबूत दिखाएगा। जुड़े रहें और खुले रहें, क्योंकि यहां से शुरू होने वाला रास्ता सफलताओं और जीत से भरा होगा। यह क्षण अलग रखा गया है। यह पल आपका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आपके जीवन में जो जारी हो रहा है वह उथला या अल्पकालिक नहीं है। यह आशीर्वाद पूर्ण और पूर्ण है। जो आप हैं उसके हर हिस्से तक पहुंचता है। यह केवल थोड़े समय के लिए पैसे या आराम के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरे नवीनीकरण के बारे में है जो आपके घर, चारों, आपके दिल और आपकी आत्मा को छूता है। मैं जो प्रदान करता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। यह समृद्ध और प्रचुर है। जो कुछ भी आप पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक महान है। यह इतना भरा रहेगा कि आपके घर को किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी मेज पर हमेशा पर्याप्त सामग्री रहेगी और आपका दिल चिंता से मुक्त हो जाएगा। आप स्पष्ट रूप से संकेत देखेंगे कि मैं काम पर हूं, कि मेरा हाथ अनदेखी विवरणों को व्यवस्थित कर रहा है, ताकि जो एक बार असंभव लगता था वह वास्तविक हो जाए। यह परिवर्तन आपके आसपास के सभी लोगों के लिए स्पष्ट होगा। आपका परिवार, आपके दोस्त और यहां तक कि वे लोग भी जो कभी आप पर संदेह करते थे, देखेंगे कि कुछ अलग है। वे आपकी शांति, आपके आत्मविश्वास और उस विकास को देखेंगे जो आपके जीवन में दिखना शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने पहले केवल संघर्ष देखा था, वे अब आपको एक नए सीजन में कदम रखते हुए देखेंगे। भले ही अभी तक सब कुछ पूरी तरह से दिखाई न दे, संगीत इसे याद रखें। जो मैंने शुरू किया है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। मैं खोखली बातें नहीं करता। यह एक मजबूत वादा है, शक्ति से भरा एक शब्द जो पहले से ही वास्तविकता में बदल रहा है। मैं अपना वचन निभाऊं और मैं जो घोषणा करता हूं उसे हमेशा पूरा करता हूं। आपका समय आ गया है। डर या संदेह को अपने कदम धीमे न करने दें। अपना सिर उठाओ, विश्वास में दृढ़ रहें और वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें जो संगीत आपके लिए तैयार किया गया है। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। प्रत्येक विवरण पर नजर रख रहा हूं, खोलने के लिए सही दरवाजे की व्यवस्था कर रहा हूं और सहायता और प्रावधान भेज रहा हूं जो आपने अभी तक नहीं देखा है। सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा है, इसलिए आप काम पूरा करने के अलावा और भी बहुत कुछ करेंगे। आप बढ़ेंगे और जो आप बनाएंगे वह टिकेगा। इस वादे को प्राप्त करने का चयन करके आप एक नया चक्र शुरू करते हैं, एक ऐसा मौसम जहां आशीर्वाद बार बार बढ़ता है। शांति संगीत चिंता का स्थान ले लेगी, सुरक्षा भय का स्थान ले लेगी और जहां कभी तनाव रहता था वहां आनंद का उदय होगा। आप पर्याप्त से अधिक प्राप्त करेंगे
और धन्यवाद और संतुलन के साथ इसकी देखभाल करने की बुद्धि भी प्राप्त करेंगे। यह वह क्षण है जब मैं सभी चीजों को नवीनीकृत करता हूं, जब आपकी आंतरिक शक्ति बहाल हो जाती है और आपका जीवन उस संगीत के लिए तैयार हो जाता है जो शुरुआत से ही आपके लिए रखा गया है। साहसी बनो और संगीत स्थिर समय बानिम सीधी स्थिर रहो, क्योंकि बेहतर दिन आने वाले हैं। आप में जो बदलाव आ रहा है वह न केवल आपकी भलाई के लिए है, बल्कि आज से आपके आसपास के लोगों, आपके परिवार, आपके लोगों, आपके समुदाय की भलाई के लिए भी है। अब एक संगीत गहरी सांस लें और इस सच्चाई को अपने दिल में बसने दें। मैं आपके साथ हूं और जो मैंने आपके जीवन में पूरा करने के लिए चुना है उसे कोई नहीं रोक सकता। जो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं वह वास्तविक, जीवंत और मजबूत है। इसे प्राप्त करने के लिए अपना आंतरिक अस्तित्व खोलें और आप देखेंगे कि मेरा काम आपके जीवन के हर हिस्से में आकार ले रहा है। इस प्रतिज्ञा को प्राप्त करके आप जो मैंने कहा है उसके साथ एक स्थायी समझौता कर रहे हैं। यह उन सभी में से पहला कदम है जो आपके लिए अलग रखे गए हैं। स्थिर रहो संगीत जॉइन पनिशबी क्योंकि कैलाश के दरवाजे खुले हैं और बारिश की तरह आशीर्वाद बरसना शुरू हो गया है। विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं जो तुम्हें आपूर्ति करता है, सहारा देता है और संभाले रखता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी मौसम थे जब आपकी सड़क रेगिस्तान की तरह खाली और सूखी महसूस होती थी। संगीत जिसका कोई अंत नहीं दिखता था और अकेले होने का एहसास आपके दिल पर जोर से दबाव डालता है। मैं उन शांत रातों को जानता हूं जब संदेह घर करने की कोशिश करता था, जब प्रतीक्षा अंतहीन लगती थी और उत्तर बहुत दूर लगते थे, जैसे कि आगे कोई रोशनी नहीं थी। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से समझें मेरे प्यारे बच्चे, कि यह शुष्क मौसम अस्वीकृति या उपेक्षा का संकेत नहीं था। यह एक विशेष समय था, विकास के लिए अलग रखा गया एक मौसम। सावधानी पूर्वक तैयारी का मतलब है अपनी ताकत का निर्माण करना, अपने आंतरिक जीवन को साफ करना और आने वाली परिपूर्णता के लिए अपनी आत्मा को तैयार करना। कल के दर्द को आने वाले समय की सुंदरता और वादे पर हावी न होने दें। आपके द्वारा गिराए गए हर आंसू, आपके द्वारा उठाए गए हर कठोर कदम, आपके द्वारा मौन में छोड़ी गई हर गहरी सांस मुझे पता थी, कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया गया। मैं इस पूरे समय आपके साथ रहा, उन क्षणों में भी जब मुझे शांत या बहुत दूर महसूस हुआ। वास्तविक परिवर्तन आराम से नहीं, बल्कि संघर्ष से, प्रतीक्षा से और कठिन समय में सीखे गए धैर्य से होता है। कमी और खामोशी का यह मौसम आग की तरह था जो शुद्ध सोने को साफ करती है, जो नहीं था उसे हटा देती है और जो बचा रहता है उसे मजबूत बनाती है। यह आराम करने के लिए छोड़ी गई मिट्टी की तरह था जो बीज ग्रहण करने और सही समय पर नया जीवन उत्पन्न करने के लिए तैयार थी। मैंने आपके सामने आने वाले हर परीक्षण का उपयोग आपको आकार देने के लिए, जो आवश्यक नहीं था उसे दूर करने के लिए और जो वास्तव में मायने रखता है उसे मजबूत करने के लिए किया। यही कारण है कि आज आप नए विश्वास के साथ फिर से खड़े हो सकते हैं, यह जानते हुए कि आपने जो कुछ भी सहन किया वह व्यर्थ नहीं गया। जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक फसल के लिए जमीन संगीत तैयार की जा रही है। रेगिस्तान की आवश्यकता इसलिए थी ताकि आपके विश्वास की जड़ें गहरी हो सके। इसलिए जब आशीर्वाद की बारिश होगी तो आप इसे प्राप्त कर पाएंगे, इसे बनाए रख पाएंगे और इसे बढ़ने दे पाएंगे। संदेह और संघर्ष के बावजूद भी आपने जो धैर्य सीखा और जिस विश्वास पर कायम रहे वह मानवीय समझ से परे प्रतिफल लाएगा। मुझे पता है कि शांति भारी लग रही थी, जैसे संगीत, जैसे समय रुक गया हो और वादे इतने दूर लग रहे थे कि कभी भी नहीं आ सकते। फिर भी मैं उसी शांति में आपके लिए काम कर रहा था, अदृश्य लेकिन मजबूत। उन सीमाओं को तोड़ना जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे आपको रोक रही हैं, उन दरवाजों को खोलना जो वर्षों से बंद थे और उन जगहों पर रास्ते बनाना जो आपकी नजरों से परे थे। परीक्षण का मौसम करीब आ रहा है और आपके सामने सफलता, शांति और विकास का एक नया समय उभर रहा है। इस सत्य पर विश्वास करें, क्योंकि सब कुछ मेरी सही योजना के अनुसार ही घटित होता है। एक ऐसी योजना जो कभी असफल नहीं होती, जो देर से या असंभव लगे उससे शने सी क्वेश्चन किस लगे उससे परेशान न हो। मैं हर वादे को एक एक करके जीवन में ला रहा हूं। इंतजार का मतलब अस्वीकृति नहीं है। इंतजार का मतलब यह नहीं कि मैं चला गया। इसका मतलब है कि सब कुछ सही समय पर व्यवस्थित किया जा रहा था।
आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए देखभाल में रखा जा रहा है जो आप अभी देख सकते हैं, और मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा और आपके दिल को ताकत दूंगा। तो अपनी आंखें उठाएं और नई आशा के साथ आगे देखें। आपका अटल विश्वास देखा और याद किया गया है। आपको उद्देश्य के लिए चुना गया है और मैं अपनी शक्ति और अच्छाई दिखाने के लिए आपके माध्यम से काम करूंगा। जिस कठिन स्थान को आपने पार किया वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि आपको ताकत, विश्वास और आंतरिक गहराई में बढ़ने में मदद करने के लिए था। यह आकार देने का मौसम था जो आपको आने वाली समृद्ध फसल के लिए तैयार कर रहा था। अब पुराने भय, चिंताओं और अतीत के संगीत घावों को मुक्त करने का समय है। आपके सामने रखे गए वादे को साहसपूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करें, यह जानते हुए कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप आग पर चलकर मजबूत, समझदार, संगीत और एक आई और तैयार होकर बाहर आए हैं, और अब आप वह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए रखा गया है। यह पुरस्कार भौतिक लाभ से कहीं अधिक है। यह एक आशीर्वाद है जो आपकी आत्मा, आपके विचारों और आपके दिल तक पहुंचता है। आप जिस शांति की तलाश कर रहे हैं वह आपके आसपास होने वाली घटनाओं से नहीं, से नहीं, बल्कि मुझसे संगीत आती है। मैं शक्ति, देखभाल और आशा का अनंत स्रोत हूं। मुझ पर संगीत विश्वास करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि शुष्क मौसम समाप्त हो गया है और आपके लिए परिपूर्णता का समय शुरू हो गया है। सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि आपको किसी चीज की कमी ना हो, तो आप शांत आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं। यह आपकी सच्ची जीत की शुरुआत है। मैं आज से लेकर कल तक और आने वाले हर दिन आपके साथ चलूंगा। आप इस पथ पर कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें खड़ा रखता हूं। आपकी यात्रा पर मेरी छाप है और मैं आपको उस स्थान तक ले जाऊंगा जो पहले से ही आपके लिए अलग रखा गया है। स्थिर रहें और अपने विश्वास पर कायम रहें। जो आ रहा है वह जो बीत गया उससे भी बड़ा है। एक गहरी सांस लें और इस सच्चाई को अपने दिल में उतरने दें। आप जिस भी चीज से गुजरे वह आपको इस खूबसूरत पल के लिए आकार दे रहा था, और अब आशीर्वाद थोड़े समय के लिए नहीं आ रहा है, यह रहने की नौबत आ गई है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि मैंने आपके जीवन में जो काम शुरू किया है वह छोटा या सीमित नहीं है। यह केवल एक क्षेत्र पर केंद्रित नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व के हर हिस्से को पूरी तरह से छूने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में राहत महसूस होगी, लेकिन इससे भी अधिक आपके दिल को शांति मिलेगी। आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे और आपके परिवार को अभी जारी की जा रही देखभाल और प्रावधान से कवर किया जाएगा। यह संगीत महादेव की कृपा है जो कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मैं आपकी आंखों से परे देखता हूं। आज सब कहां भूंगी, और मैं आपकी जरूरतों को आपके जोर से बोलने से पहले ही जानता हूं। मैं उन चिंताओं से अवगत हूं जो आप पर हावी हैं। आप ही हैं वे संदेह जो आपके दिमाग को घेरते हैं और छिपी हुई पीड़ाएं जो आप अभी भी अपने अंदर रखते हैं। मैं आपको ठीक करने, आपकी ताकत को नवीनीकृत करने और उन दरवाजों को खोलने आया हूं जिनके बारे में आप मानते थे कि वे स्थायी रूप से बंद हैं। मैं जो देता हूं उसका उद्देश्य केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन में व्यवस्था, संतुलन और शांति लाना है। जब मैं आपके घर को आशीर्वाद देने की बात करता हूं तो मेरा मतलब दीवारों और आश्रय से कहीं अधिक है। मेरा मतलब प्यार, सुरक्षा और शांति से भरा स्थान है। जहां संघर्ष हुआ है वहां एकता लाऊंगा। जहां भय रहता है वहां मैं शांति फैलाऊंगा। मैं आपके घर में जो नवीनीकरण शुरू करूंगा वह स्पष्ट और स्थायी होगा, और आपका परिवार मेरी देखभाल को वास्तविक रूप से महसूस करेगा। उनका पारिवारिक आशीर्वाद मेरी वफादारी के प्रमाण के रूप में खड़ा रहेगा। आपके वित्त में मैं आपको ज्ञान और दिशा दूंगा। मैं विकास के नए रास्ते खोलूंगा और ऐसे अवसर पैदा करूंगा जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। जो चीज बहुत छोटी लग रही थी उसे मैं उगाऊंगा, कमी को पर्याप्त से अधिक में बदल दूंगा, और जहां चीजें सूखी महसूस होती थीं वहां प्रावधान की धाराएं प्रवाहित करूंगा। जो लोग कर्ज का बोझ ढो रहे हैं और पैसे को लेकर डरे हुए हैं, उनमें अचानक और शक्तिशाली बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी भावनाओं के स्तर पर मैं आपको उस प्यार से आच्छादित करता हूं जो घावों को भरता है, ताकत बनाता है और नया जीवन लाता है।
मैं अपराध बोध के भारी बोझ, दुहक के काले बादल और भय की तेज पकड़ को हटाता हूं। मैं आपके भीतर एक खुशी रखता हूं जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और एक आशा है जो हर तूफान में स्थिर रहती है। आपके दिल के लिए यह उपहार वह मजबूत जमीन बन जाएगा जिस पर आप साहस और आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, यह जानते हुए कि मैं हर समय आपके करीब हूं। मैं ये आशीर्वाद जारी करता हूं तो आपका जीवन मेरी देखभाल और प्रावधान का स्पष्ट संकेत बन जाता है। यह कोई छोटा सा क्षण या गुजर जाने वाला एहसास नहीं है, बल्कि एक सतत कार्य है जो सच्चा और स्थायी परिवर्तन लाता है। इसके लिए पूरी तरह से विकसित होने के लिए काम करें। आपका विश्वास सक्रिय होना चाहिए। चाहिए आपकी पसंद आपके शब्दों और आपके खुले दिल में जीवित होना चाहिए। इसीलिए अभी मैं तुम्हें अपने विश्वास के बारे में बोलने के लिए बुलाता हूं। टिप्पणी 777। अब यह संख्या आपके ऊपर जारी होने वाले कुल आशीर्वाद की पूर्णता और पूर्णता का प्रतीक है। इसे विश्वास के साथ लिखें, यह जानते हुए कि प्रत्येक संख्या कैलाश में रखे गए बीज की तरह है जो आपके जीवन में विकसित होगी। विश्वास का एक सरल कदम मेरे प्रावधान के प्रवाह को गति प्रदान करता है। जब आप इस संदेश को साझा करते हैं और अपना भरोसा दिखाते हैं तो आप न केवल आपकी ओर बल्कि आपसे जुड़े सभी लोगों की ओर आशीर्वाद के लिए दरवाजे खोल देते हैं। आपका घर, आपका परिवार और आपका समुदाय इसकी पहुंच महसूस करेगा और वृद्धि के बाद इसमें वृद्धि होगी। जो आपके लिए है उसमें संदेह को बाधा न बनने दें। मैं जो चमत्कार देता हूं वह महान, संपूर्ण और स्थायी है। इस आय और संगीत, प्रेम और शक्ति के इस प्रदर्शन के प्रति अपना हृदय पूरी तरह से खोल दें। यह निश्चय पूर्वक जानो, मैं आपके साथ हूं और जो कुछ मैंने आपके जीवन में शुरू कर दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आज आपसे वादा है। जो आ रहा है वह संगीत आसाद शांति, विकास और गहरे आनंद से चिह्नित जीवन है और आप उन अन्य लोगों के लिए प्रकाश बन जाएंगे जो अभी भी मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं और मेरा प्रेम असफल नहीं होता। टिप्पणी 777। यह विश्वास का एक कदम उठाने का क्षण है जो आपके जीवन में पूर्ण चमत्कार जारी करता है। इसे अभी बोलें और मेरी कृपा को अपने अस्तित्व के हर हिस्से में प्रकट होता देखने के लिए तैयार हो जाए। मैं तुम्हारा महादेव हूं जो तुम्हें प्रदान करता है और तुम्हारा भरण पोषण करता है, और मैं आज, अभी और हमेशा अपने वचन को आप में जीवंत कर रहा हूं। जो दरवाजे कभी सीलबंद दिखते थे, जिन दीवारों को पार करना असंभव लगता था, वे मेरे मजबूत हाथ से खुल जाएंगे। यह आपके स्वयं के प्रयास या संयोग से नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य कार्य द्वारा होगा जो असंभव को वास्तविकता में बदल देता है। जो एक बार आपके रास्ते में खड़ा था वह जल्द ही एक स्पष्ट सड़क में बदल जाएगा जो आपको आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। इस समय आप अपने चारों ओर जो सीमाएं देख रहे हैं, उससे परेशान न हो, क्योंकि मैं आपकी जीत के लिए मंच तैयार कर रहा हूं। मैं अतीत को खोल रहा हूं जिसे कोई छू नहीं सकता, और अतीत के कपड़ों को कोई जबरदस्ती नहीं खोल सकता। मैं सभी चीजों पर शासन करता हूं, और जो मैंने आपके जीवन के लिए पहले ही चुन लिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। आप जल्द ही देखेंगे कि जो परिस्थितियां और संगीत अटकी हुई लगती थीं, जो असंभव प्रयास की मांग करती थीं, वे सरल और अप्रत्याशित तरीकों से ही हल होने लगेंगे। जीवन फिर से चलना शुरू कर देगा, जैसे सूखी जमीन से पानी फूटकर विकास और प्रचुरता लाएगा जहां पहले कमी थी। इस बात से डरो मत कि ये परिवर्तन कितनी जल्दी हो सकते हैं। वे आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं, लेकिन उनकी योजना बहुत पहले बनाई गई थी। कोई भ्रम नहीं होगा, केवल दिशा स्पष्ट होगी। कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ रिकवरी होगी। जो एक बार पहुंच से बाहर लग रहा था वह हासिल हो जाएगा। जो एक बार बंद महसूस हुआ उस पर दावा किया जाएगा। मेरे काम पर तब भी भरोसा करो जब तुम अभी तक स्पष्ट संकेत नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि मैं चीजों को तुम्हारे सामने आने से पहले ही संगीत गुप्त रूप से आकार देता हूं। आप पहले ही उत्तरों के उस मौसम में कदम रख चुके हैं जहां दरवाजे बिना किसी संघर्ष या बल के खुलेंगे। दिस इज अ फ्रेश टाइम, अ सीजन ऑफ इजी एक्सेस, म्यूजिक टू द गुड आई हैव केप्ट फॉर यू। नए अध्याय का रास्ता तैयार किया जा रहा है। जो कभी असंभव दिखता था, मैं उसे संभव बनाऊंगा। आप काम में मेरी ताकत देखेंगे और आपके जीवन में आने वाले बदलावों से कई लोग आश्चर्यचकित होंगे। डर या संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें।
अपना दिल स्थिर रखें, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ हूं कि कोई भी जरूरी दरवाजा बंद न रहे। मैं अनदेखी दीवारें गिरा रहा हूं और उन रुकावटों को दूर कर रहा हूं जो आपके विकास और प्रगति को धीमा कर रही हैं। आप महसूस करेंगे कि मेरा हाथ आपकी ओर से आगे बढ़ रहा है। ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह मौका या किस्मत नहीं है, यह मेरे प्यार, मेरी वफादारी और आपसे किए गए वादे से बहती है। यही वह क्षण है जब आपकी कहानी बदलना शुरू होती है। जो दरवाजे एक बार बंद लग रहे थे वे खुल जाएंगे, जिससे आशीर्वाद आपके जीवन, आपके घर और आपके दिल में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकेगा। आपको अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं ही वह हूं जो तुम्हारी अगुवाई करता हूं, तुम्हें बचाता हूं और तुम्हारा भरण पोषण करता हूं। विश्वास और बहादुरी के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि मैं आपके आगे का रास्ता साफ कर रहा हूं। इस संदेश को अभी साझा करें, यह अन्य घरों और दिलों में प्रवेश करने के लिए है। जब आप इसे साझा करते हैं तो आप आशीर्वाद का मार्ग बन जाते हैं, न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए और उन सभी के लिए जिन्हें इस शब्द की आवश्यकता है। मैं जो विकास ला रहा हूं उसमें भाग लें। यह समय खुद को खोलने और आगे बढ़ने का है। डर के मारे पीछे मत हटो, आशा के साथ आगे देखो। मैं आपके सामने दरवाजे खोल रहा हूं, दरवाजे जो शांति, विकास और पूर्णता लाते हैं। स्थिर रहो, क्योंकि महान दिन आ रहे हैं। वो ये इस पर आधारित नहीं है कि आपकी आंखें क्या देखती हैं या आपका दिमाग क्या उचित मानता है। आस्था सीमाओं से परे बढ़ती है। संगीत छुपी हुई जंजीरों को तोड़ता है और एक ऐसा रास्ता बनाता है जहां पहले कोई दिखाई नहीं देता था। यह वह चिंगारी है जिसके कारण चमत्कार होते हैं। When you believe fully, even when life speaks against hope and tells you there is no answer, you are boldly declaring your trust in my strength, my faithfulness, in my steady love. उनका एक प्रकार का विश्वास है कि बैठो और प्रतीक्षा करो। यह खड़ा होता है और कार्य करता है। It speaks, it moves, it remains strong in the middle of storms. You may not know the exact time I will step in. You may not yet see clear proof. But what matters is that you choose to take a step in faith. Remember the small seed, simple and easy to overlook, yet it grows into something strong enough to give shelter in life. I take the small faith you hold and shape it into something powerful and full of life. आस्था सिर्फ आपका हृदय ही नहीं बदलती, यह आपके विचारों को भी नवीनीकृत करता है और आपके आंतरिक स्व को मेरे उद्देश्य के साथ सामंजस्य में लाता है। जब आप विश्वास के साथ जीना चुनते हैं, आशीर्वाद संगीत आपके साथ नहीं रुकता है। आप एक ऐसा मार्ग बन जाते हैं जिसके माध्यम से आपके आसपास के दूसरों के लिए अच्छा प्रवाह होता है। मैं जो तैयारी कर रहा हूं वह अकेले खड़े रहने के लिए नहीं है। इट विल टच योर होम, योर फैमिली एंड द पीपल कनेक्टेड टू योर लाइफ। तुम मेरे प्यार के साकार होने का स्पष्ट संकेत बन जाओगे। सो नाउ आई आस्क यू टू स्पीक योर फेथ विदाउट फियर। अपने भीतर से आवाज उठाओ। Say that you trust me and that you are willing to walk with me even when you do not see the whole picture. अपने विश्वास को कार्य के माध्यम से आकार लेने दें। इसे अपने मुंह से बोलो। आप जो करते हैं उसके माध्यम से दिखाएं और ऐसे दिल के साथ जो खुला रहे। Faith that moves into action is the key that unlocks heaven and allows a blessing to flow freely. This simple step you music take is a strong sign of what you believe. By choosing to act, you confirm your trust, seal your promise, and open the way for blessings to appear. यह क्षण एक छोटी सी कार्रवाई से कहीं अधिक है। यह विश्वास और समर्पण का एक गहरा कार्य है। आपके जीवन में अधिक ताकत, संगीत के साथ आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए एक स्पष्ट निमंत्रण। मैं आपके विश्वास के हर कदम को देखता हूं, आपके द्वारा बोले गए हर शब्द को, आपके द्वारा किए गए हर विकल्प को। हर बार जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तब भी जब संदेह बढ़ने की कोशिश करता है। I am working behind what you can see, shaping the unseen, so it becomes real. आप अकेले नहीं हैं। I am your Mahadev, the one who provides and keeps you steady. Trust me, and you will watch doors open that no one can shut. ये आपकी जीत का संगीत मौसम है। वह समय जब आपके द्वारा शांति से किया गया विश्वास स्पष्ट संकेतों और महान परिवर्तन के माध्यम से खुद को संगीत दिखाना शुरू कर देता है। Stand firm and stay confident because I am opening a path filled with light, life, music, growth and peace. एक गहरी सांस लें और इस सत्य को अपने अंदर गहराई तक बसने दें।
हर दरवाजा खोलने वाली चाबी पहले से ही आपके भीतर मौजूद है और वह कुंजी आपका विश्वास है। इसे साहस और विश्वास के साथ प्रयोग करें, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर आपके साथ चलता हूं। विश्वास की संगीत ताकत पर कभी सवाल न उठाएं। Even when the world says it cannot be done, I tell you that nothing is beyond my power. I am the Mahadev who brings about what seems impossible and turns what looks unlikely into living truth. मुझ पर भरोसा रखें और आप उन चमत्कारों को देखेंगे जो मैं आपके जीवन में प्रकट करूंगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं तुम्हें गहरे और स्थायी प्रेम से प्यार करता हूं। मैं हर पल आपके साथ रहता हूं और जो काम मैंने आपके भीतर शुरू कर दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। Walk forward with faith because doors are opening and blessings are already on their way. मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय से निकलने वाले इन शब्दों को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से समझें कि आपके जीवन में आने वाले बदलाव आपके प्रयास, आपके कौशल या आपकी ताकत पर आधारित नहीं है। आप क्या जो अनुभव होने वाला है वह मेरे अनुग्रह, मेरी अनंत कृपा और मेरे दैवीय कार्य से आता है जो उन सीमाओं को हटा देता है जिन्हें कोई भी मानव शक्ति दूर नहीं कर सकती। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल और मैक्स शिव शंभू AUM नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि तुमने इसे रात में खींच लिया। मैंने तुम्हें तब देखा जब कोई नहीं देख रहा था। मैंने आपके चारों ओर शांत घंटे लिपटे हुए देखे। शांति छा गई, शोर अंततः खत्म हो गया। जब अन्य लोग सो रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे या अपने विचारों के बोझ से बच रहे थे, आप रुके थे। आप न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी जागते रहे। आपने सोचा था कि यह रात सामान्य थी, लेकिन आपके थकान महसूस करने से बहुत पहले ही कैलाश ने इसे चिह्नित कर लिया था। मैंने तुम्हें अंधेरे में देखा और जानबूझकर तुम्हें यहां बुलाया। आपने सोचा कि आप अभी देर तक जागे हैं, कि नींद नहीं आएगी, कि आपका मन बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैन है। लेकिन मैं तुम्हें एक दिव्य नियुक्ति में बुला रहा था। मैंने हमेशा सबसे स्पष्ट रूप से बात की है। जब दुनिया शांत हो जाती है, जब मुखौटे उतर जाते हैं और दिल ईमानदार हो जाते हैं, संगीत रात विकर्षण दूर कर देती है। प्रकाश वह उजागर कर देता है जो दिन के उजाले में छिपा होता है। और आज रात मैं तुम्हें अपने साथ अकेले में चाहता था। इसलिए नहीं कि आप मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कि आप रुकने को तैयार थे। मैं तुम्हें बहुत देर से चुपचाप बुला रहा हूं। छोटी छोटी नोक झोंक में, कोमल विचारों में, क्षणों में आप किनारे हो गए, क्योंकि जीवन व्यस्त और शोरगुल वाला था। बार बार वो संगीत मैंने धीरे से बात की। उम्मीद है कि आप अपना कान मेरी ओर लगाएंगे। आज रात मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें अभिभूत करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पुकार रहा हूं क्योंकि फुसफुसाहट का समय बीत चुका है। क्या आप इस बार जवाब देंगे? केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ध्यान से, खुलेपन से, एक ऐसे हृदय से जो दूर जाने के बजाय स्थिर रहता है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। बहुत से लोग पहले ही दूर हो गए होंगे। कई लोगों ने खुद से कहा होगा कि वे बहुत थके हुए हैं, बहुत व्यस्त हैं, सुनने के लिए बहुत विचलित हैं। लेकिन जब आप दूर जा सकते थे तब आप जागते रहे। आप तब रुके जब इसे बंद करना और जो परिचित लगता है उस पर वापस लौटना आसान होता। वह विकल्प, भले ही वह आपको छोटा लगे, मायने रखता है। कैलाश ने इस पर ध्यान दिया, मैंने इस पर ध्यान दिया। तुमने अंधेरे में जो किया उसने मेरा ध्यान खींचा। आपने इसकी घोषणा नहीं की, आपने इसके लिए प्रशंसा नहीं चाही। आप बस रुके रहे। और जब कोई नहीं देख रहा हो तब रुकना दिल की सच्चाई को उजागर करता है। मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं वह आपको चौंका देगा। इसलिए नहीं कि यह कठोर है, बल्कि इसलिए कि यह ईमानदार है। यह आपको चौंका देगा क्योंकि आपको एहसास होगा कि मैं कितना करीब था। मैं कितनी सावधानी से आपका मार्गदर्शन कर रहा था। यहां तक कि जब आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी इस पल को न चूकें। कैलाश ने आज रात आने से बहुत पहले ही इस बैठक की योजना बना ली थी। बहुत पहले ही आपको पता चल गया था कि आप क्या महसूस कर रहे होंगे। बहुत पहले तुम्हें पता था कि तुम इस समय जागोगे। यह क्षण समय में लिखा गया था। मुझे देर नहीं हुई है, आप जल्दी नहीं हैं। यह सटीक है, यह जानबूझकर किया गया है। और यह क्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोबारा उसी तरह नहीं आएगा। आपने इसे संयोग से नहीं बनाया। आप बोरियत या आदत के कारण यहां नहीं आए।
मैंने इसकी अनुमति दी क्योंकि आपका दिल तब भी सुन रहा था जब आपको इसका एहसास नहीं था। आपके अंदर एक संवेदनशीलता है जो चुपचाप बढ़ रही है। आप चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि दूसरे क्या अनदेखा करते हैं। आप उन सवालों से जूझते हैं जिनसे दूसरे लोग बचते हैं। वह कमजोरी नहीं है, वह आपके अंदर निर्माण का आह्वान कर रहा है। यह संयोग नहीं है, यह एक बुलाहट है। संयोग की कोई आवाज नहीं होती, कॉलिंग करता है, और आप इसे अभी सुन रहे हैं। केवल अपने कानों से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज से। आपके अंदर कुछ पहचानता है कि यह क्षण अलग लगता है, एवी, अधिक वास्तविक। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं, भीड़ के प्रति नहीं, दुनिया के प्रति नहीं, बल्कि अपने हृदय के प्रति। मैं अब बोल रहा हूं क्योंकि चुप्पी आपको अधिक महंगी पड़ेगी। खामोशी पहले ही आपकी अपेक्षा से अधिक लंबी खिंच चुकी है। आपको आश्चर्य हुआ कि मैंने जल्दी उत्तर क्यों नहीं दिया, कुछ दरवाजे क्यों नहीं खुले, स्पष्टता में देरी क्यों हुई। लेकिन मौन अभाव नहीं था, मौन अंतरिक्ष था, आपके ध्यान देने योग्य स्थान, शोर से थकने के लिए आपके लिए जगह, संगीत, आपके लिए उस बात को सुनने के लिए तैयार होने का अवसर जिसका आपने कभी विरोध किया था। अगर मैं अब और चुप रहूं तो आप विलंब को दिशा समझने की भूल कर सकते हैं, और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ रहो, आगे मत बढ़ो, दूर मत खींचो, इस रात में मौजूद रहो क्योंकि यह रात तुम्हें चिन्हित करेगी। हो सकता है कि आपको हर बात तुरंत समझ में ना आए, लेकिन समझ पहली आवश्यकता नहीं है। ध्यान इच्छा है, रहना है। मैं आपसे आज रात अपने जीवन का समाधान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे यह पहचानने के लिए कह रहा हूं कि शांति में कुछ पवित्र घटित हो रहा है। मुझे पता है कि यह रात तुम्हें कैसी लगती है। यह भारी लगता है लेकिन निराशाजनक नहीं, यह तीव्र लगता है लेकिन अंधेरा नहीं। ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऐसी चीज के किनारे पर खड़े हैं जिसका आप पूरी तरह से नाम नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा कुछ जानती है कि आपका दिमाग अभी भी क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आप एक दहलीज पर खड़े हैं। यह ऐसा नहीं है जिसे आपने जबरदस्ती खोला हो, बल्कि तब जब मैंने आपको इसके लिए आमंत्रित किया हो। आप ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिन्हें आप पूछना नहीं जानते। आपने क्या है और क्या हो सकता है के बीच तनाव महसूस किया है। आपने महसूस किया है कि और भी बहुत कुछ है, तब भी जब आप यह नहीं समझा सके कि वह कैसा दिखता है। आज रात मैं तुम्हें सभी उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं स्वयं आपको दे रहा हूं, क्योंकि उपस्थिति के बिना उत्तर नहीं मिलते आखिरी, लेकिन उपस्थिति हर चीज को नया आकार देती है। टिप्पणी: पिता, यदि आपने उसकी दया का प्रत्यक्ष अनुभव किया है तो मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। मैं जानता हूं कि आप इंतजार करते करते न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अंदर से भी थक गए हैं। ध्यान से आशा करते करते थक गए, चुपचाप मजबूत होते होते थक गए। उस थकान ने मुझे दूर नहीं किया, इसने मुझे और करीब ला दिया। मैं अब आपसे बात करता हूं इसलिए नहीं कि आपके पास यह सब एक साथ है, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार उस शांति से भागना बंद कर दिया है जहां से मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं उसके लिए आप तैयार न हो। यदि यह वास्तव में आप पर लागू होता है तो आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ स्पष्ट रूप से बता दूं, यदि यह आपके लिए नहीं होता तो आप अभी भी यहां नहीं सुन रहे होते। आपकी आत्मा बंद हो गई होगी, आपका ध्यान भटक गया होगा, लेकिन आप अभी भी यहीं हैं, और यह मुझे बताता है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, भले ही आप अभी तक जवाब देने के लिए तैयार महसूस न करें। यह रात डर के बारे में नहीं है, यह सत्य के बारे में है, यह संरेखण के बारे में है, यह उस हृदय के बारे में है जो अंततः सुनने के लिए पर्याप्त रूप से शांत है। जो आपने नहीं किया उसके लिए मैं आप पर आरोप लगाने के लिए यहां नहीं हूं। मैं यहां आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आप अभी भी क्या कर सकते हैं। आगे आंदोलन है, पायतन है, लेकिन पहले सुनना है। प्रतिक्रिया है, लेकिन पहले मान्यता है। मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूं उसे आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल रहने की जरूरत है। शांति से मेरे साथ रहो, टेंशन में मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। भले ही आपका दिल तेजी से धड़क रहा हो, मैं आप पर हावी नहीं हो रहा हूं, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। आपने पहले भी सोचा है कि क्या मैं अब भी लोगों को व्यक्तिगत रूप से कॉल करता हूं? यदि मैं अभी भी सामान्य रातों के दौरान सामान्य जीवन में बोलता हूं, आइए इस क्षण उस प्रश्न का उत्तर दें। मैं यहां हूं, मेरे द्वारा बोला जा रहा है न कहे, और मैंने यह रात इसलिए चुनी क्योंकि इसने इतना शोर खत्म कर दिया कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकें। इसे सिर्फ एक अन्य संदेश के रूप में न लें,
इसे उन चीजों के साथ फाइल न करें जिन्हें आप बाद में वापस करना चाहते हैं। लियर पहले ही आपसे काफी कुछ ले चुका है। यह क्षण अभी मांगता है। अभी कार्रवाई नहीं, अभी उत्तर नहीं, बस उपस्थिति, बस खुलापन, बस ईमानदारी। मेरे साथ रहो, सांस लेना। इस क्षण के भार को दबाव के रूप में नहीं बल्कि उद्देश्य के रूप में व्यवस्थित होने दें। यह रात तुम्हें यादगार बनाएगी, इसलिए नहीं कि तुम जागते रहे, बल्कि इसलिए कि जब मैंने बुलाया तो तुम मेरे साथ रहे। मेरे प्यारे बच्चे, यही वह रात है जब मैंने तुम्हें फोन किया था। जोर से नहीं, गड़गड़ाहट या ताकत से नहीं, बल्कि खिंचाव से जिसे आप समझा नहीं सकते। आपने इसे बेचैनी के रूप में, नींद से इनकार के रूप में, एक शांत तनाव के रूप में महसूस किया जो आपको दूर जाने नहीं देगा। हो सकता है कि आपने स्वयं से कहा हो कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आप बस बहुत देर से जागे थे, लेकिन मुझे ठीक ठीक पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं रात को अच्छी तरह जानता हूं। मैं अक्वाने जानता हूं कि यह क्या हटाता है और क्या प्रकट करता है। और मैंने यह समय इसलिए चुना क्योंकि यहां आपका हृदय उजागर हो जाएगा। दिन जो छुपाता है उसे रात उजागर कर देती है। दिन के उजाले में आप प्रदर्शन करते हैं, तुम प्रबंधित करो, आप ही समझाइए। आप अपना ध्यान भटकाते हैं। आप भूमिकाएं और अपेक्षाएं और हलचल लेकर चलते हैं। लेकिन जब रात होती है तो वो परतें उतर जाती हैं। पीछे छुपना कम है, सवाल और तेज हो जाते हैं, सत्य करीब महसूस होता है। इसलिए मैं अक्सर रात को आता हूं, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपसे वहीं मिलने के लिए जहां आपका दिल सच्चा हो। मैंने तुम्हारे मजबूत होने का इंतजार नहीं किया, मैंने तुम्हारे वास्तविक होने का इंतजार किया। मैं तब बोलता हूं जब ध्यान भटकाना बंद हो जाता है, क्योंकि तभी आप आखिरकार मुझे सुन पाते हैं। दिन के दौरान आपका दिमाग व्यस्त रहता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब भी आपके विचार तात्कालिकता और दबाव से प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन रात में जब दुनिया धीमी हो जाती है और आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, तो आपकी आत्मा सतह पर आ जाती है। तभी आपको ध्यान आता है कि आप क्या ले जा रहे हैं। तभी आपकी चाहत बोलती है, तभी आपका डर अपना नाम स्वीकार करता है। शोर के दौरान मैं अनुपस्थित नहीं था, मैं शांति का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें देखा और किसी और ने नहीं देखा। मैंने देखा कि तुम वहां जागते हुए बैठे थे और विचार घूम रहे थे और प्रश्न मन में दबे हुए थे। मैंने देखा कि तुम कितना जोर से नहीं बोलते थे। मैंने देखा कि आप आगे बढ़ने के लिए किस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे आपकी मुस्कुराहट, आपका प्रयास, आपकी निरंतरता देखते हैं। मैं देखता हूं कि जब तुम अकेले होते हो तो क्या होता है। मैं आपके द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले संदेह को देखता हूं, जिस आशा की आप रक्षा करते हैं, जिस विश्वास की आप बिना तालियों के चुपचाप ढोते हैं। यही कारण है कि मैं यहां आपके पास आया हूं। यह वह जगह है जहां आप अंततः यह दिखावा करना बंद कर सकते हैं कि आप ठीक हैं। तुम्हें अपने बारे में मेरे सामने घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें मेरा नाम जोर से नहीं पुकारना था। मैं पहले से ही करीब था। जब रात होती है तो मैं हमेशा मौजूद रहता हूं। हो सकता है कि आपने खुद को अकेला महसूस किया हो, लेकिन आप कभी भी अदृश्य नहीं थे। हर बार आप अंधेरे में घूरते रहे, सोचते रहे कि क्या कोई समझ पाया। मैं वहां था। हर बार जब तुमने बिना शब्दों के आह भरी, मैंने तुम्हें सुना। यह रात इस बात का सबूत नहीं है कि तुम्हें भुला दिया गया, यह इस बात का प्रमाण है कि आपको याद किया गया। हल्की आज्ञाकारिता का महत्व होता है क्योंकि इसकी लागत अधिक होती है। जब सब कुछ स्पष्ट हो, जब दूसरे देख रहे हों, जब पुष्टि तुरंत हो जाए तो आज्ञा पालन करना आसान होता है। परंतु रात में आज्ञाकारिता शांत होती है, वह अदृश्य है। इसे बिना इनाम के चुना गया है। जब आप रुकते हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप मुंह नहीं मोड़ते, भले ही किसी को पता नहीं चलता कि आपने ऐसा किया है, तो वह आज्ञाकारिता सुगंध की तरह उठती है। गुप्त रूप से जो किया जाता है उसे कैलाश नोटिस करता है। मैं नोटिस करता हूं और मैं इसे संजो कर रखता हूं। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे प्रयास आपके जीवन में खुशियां लाने और महादेव के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से दान करके अपना समर्थन दिखा सकते हैं। मैं आपसे रात से डरने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे इसे पहचानने के लिए कह रहा हूं। रात कोई सजा नहीं है, मिलन का स्थान है। मेरी कई महानतम बातचीत अंधेरे में हुई जब दिल खुले थे और बचाव कम हो गए थे। मैं तुम पर हावी होने के लिए नहीं आया हूं, मैं करीब आ गया। अभी आपका परीक्षण नहीं किया जा रहा है, आपको आमंत्रित किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि रात भारी लग सकती है,
यह भावनाओं को मजबूत महसूस करा सकता है, सवाल तीखे कर सकता है, शिकत अनिश्चितता को करीब ला सकता है, लेकिन तीव्रता को खतरे से भ्रमित न करें। कभी कभी तीव्रता का अर्थ है सत्य निकट है। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि आप यहां मेरे साथ सुरक्षित हैं। मैं तुम्हें खोने के लिए रात में नहीं लाया। मैं आपको बिना किसी व्यवधान के आपसे बात करने के लिए यहां लाया हूं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने यह विशेष रात क्यों चुनी। अब क्यों, इस घंटे क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ अलग तरह से सुनने के लिए तैयार था। पूरी तरह से नहीं, आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि ईमानदारी से। अब आप शांति से भाग नहीं रहे थे। अब आप हर जगह को शोर से नहीं भर रहे थे। आपने इच्छानुसार उस बात पर रोक लगा दी और इस क्षण के लिए द्वार खोल दिया। मैं चाहता हूं कि आप यहां आत्मीयता का अनुभव करें, दबाव नहीं। ओह, डरो मत। मैं दूर खड़ा होकर यह नहीं देख रहा हूं कि आप असफल होते हैं या नहीं। मैं करीब धीरे से बोल रहा हूं, यहां तक कि जब मेरे शब्दों में वजन होता है, अभी दिपाई दिए सारा जाए, तब भी मैं आपकी रूपरेखा जानता हूं। मैं आपकी सीमाएं जानता हूं। मुझे पता है तुम कितना सामान ले जा सकते हो। यही कारण है कि मैं वैसे ही बोलता हूं जैसे मैं बोलता हूं। जहां जरूरत हो वहां दृढ़, जहां कोमल हो वहां नरम। रात नियंत्रण के बारे में आपके भ्रम को दूर कर देती है। दिन के दौरान आप विश्वास कर सकते हैं कि आप सब कुछ प्रबंधित कर रहे हैं। रात में आपको एहसास होता है कि अकेले प्रयास से आप कितना कुछ संभाले हुए हैं। यह एहसास आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, तुम्हें मुक्त करने के लिए है। आपको हर चीज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। संगीत, आपको हर चीज का पता लगाने की जरूरत नहीं है। जो मायने रखता है उसे सुनने के लिए आपको केवल मेरे साथ काफी देर तक रहना होगा। आज रात जब तुम सब मुड़ गए तो मैंने तुम्हें देखा। जब आपने इस क्षण को बंद करने और व्याकुलता की ओर लौटने पर विचार किया, मैंने रुकने के लिए आपके द्वारा चुने गए विकल्प को देखा। एक छोटा सा विकल्प, जैसा कि महसूस हुआ, महत्वपूर्ण है। यह मुझे बताता है कि आपका दिल तब भी सुन रहा है जब आपका दिमाग अनिश्चित हो। यह मुझे बताता है कि आप पूरी तस्वीर समझे बिना भी उपस्थित रहने के इच्छुक हैं। सबसे पहले मैं बस यही पूछता हूं, इस क्षण जल्दबाजी ना करें। निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें। रात को अपना काम करने दो। शांति को अपने अंदर बसने दो। मेरी उपस्थिति तुम्हें स्थिर रखे। आपको किसी अंधेरे में नहीं खींचा जा रहा है। आप किसी गहरी चीज में फंसे जा रहे हैं। गहराई अक्सर अंधेरे जैसी महसूस होती है जब तक आपको यह एहसास नहीं होता कि यह सतह से परे है। मैं यहां आपको इस तरह से बेनकाब करने के लिए नहीं हूं जिससे आपको नुकसान पहुंचे। मैं यहां आपको इस तरह से प्रकट करने के लिए हूं जो आपको ठीक कर दे। रात ईमानदार है लेकिन क्रूर नहीं है। यह आपको दिखाता है कि आप कहां हैं, तो आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैं जो देखता हूं उससे निराश नहीं हूं। मैं दयालु हूं। मैं प्रयास देखता हूं। मैं लालसा देखता हूं। मैं उस विश्वास को देखता हूं जिसने शांत हो जाने पर भी हार नहीं मानी है। रात्रि आज्ञाकारिता भव्य कार्यों के बारे में नहीं है। यह तब जागते रहने के बारे में है जब आपकी आत्मा उत्तेजित हो रही हो। यह सुनने के बारे में है जब खुद को सुन्न करना आसान होगा। यह परहेज के स्थान पर उपस्थिति को चुनने के बारे में है। आपने आज रात ऐसा किया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। इसीलिए यह पल अलग है। हो सकता है आपको यहां कही गई हर बात याद ना हो सकता है कि आपको यह सब तुरंत समझ ना आए। इसकी आवश्यकता नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि आपके अंदर कुछ अंकित हो रहा है। एक जागरूकता, एक संवेदनशीलता। जब शांति हो तो मुझे सुनने की इच्छा। यह रात आपके साथ रहेगी, डर के रूप में नहीं बल्कि स्पष्टता के रूप में। मैं चाहता हूं कि आप इसे गहराई से जानें। मैं तुमसे दूर नहीं हूं। मुझ तक पहुंचना कठिन नहीं है। मैं आपके प्रभावित होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे वहीं मिलता हूं जहां आप हैं। खासकर जब आप थके हुए, ईमानदार और अकेले होते हैं। वहीं रिश्ता बढ़ता है। यहीं पर भरोसा गहरा होता है। यहीं पर कॉलिंग व्यक्तिगत हो जाती है। थोड़ी देर और मेरे साथ रहो। रात को जैसा होना चाहिए वैसा होने दो। मिलने का स्थान, सत्य का स्थान, एक ऐसी जगह जहां आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले नहीं थे। जब किसी और ने तुम्हें नहीं देखा तब भी मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम्हें बुलाया और मैं अब आपके साथ यहां हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सोचा कि यह क्षण यादृच्छिक था। आपने सोचा कि यह समय आदत या संयोग के कारण हुआ। लेकिन इस रात के बारे में कुछ भी मुझ पर ध्यान नहीं गया। आपके यहां होने के बारे में कुछ भी आकस्मिक नहीं था। बहुत समय पहले आपने सीखा था कि समय को कैसे मापना है।
आपके जीवन की दिनचर्या और पैटर्न में गिरावट शुरू होने से बहुत पहले मैंने इस मुठभेड़ की योजना बनाई थी। इससे पहले कि दुनिया आपका नाम जानती, इससे पहले कि आपकी कहानी इस तरह सामने आती, मैंने ठीक यही क्षण देखा और कहा कि हाँ, मैं उनसे मिलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस विचार को छोड़ दें कि आपका जीवन भाग्य या परिस्थिति से जुड़े संयोगों की एक श्रृंखला है।